ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि x ग्रेटर देन 2 दे। अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है देन ही इज देयर टू गेट टॉप रैंक। अब देखो, अब जादू होएगा, मैं x को नीचे लेके आया, अब जादू होने वाला। तो ये दोस्तों बिल्कुल गॉड लेवल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। दैट इज हाउ टॉपर्स। हेलो, कैसे हो दोस्तों? सो आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस क्वेश्चन एंड एकदम से मेरे दिमाग में बहुत विचित्र सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आया। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत सिंपल सा दिख रहा है। लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x minus 1 upon x minus 2 for all x belongs to 2 to infinity and gx equal to x square plus 1 by x fx square plus 1 upon fx for all x greater than 2, then minimum value of gx is, gx की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? gx इस तरीके से दे रखा है। अब कुछ बच्चे है ना, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अरे सर ये तो x प्लस 1 बाय एक्स है, ये देखो ये f प्लस 1 बाय एफ है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, तो आंसर 4 आ जाएगा। गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि x ग्रेटर देन 2 दे रखा है। अब कुछ बच्चे और क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एफ एक्स है ना, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एफ एक्स, इसको वैल्यू पुट करके फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर देते हैं, एओडी। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं ना विश्वास रखूंगा कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो अमेजिंग होगा। अब मैं क्या करूंगा, आप ध्यान से देखना दोस्तों। gx को मैं लिख रहा हूं x प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है। अब वो fx को मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है, मगर मैं इसको देखो किस तरीके से लिख रहा हूं। fx को मेरा यह है ना 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। आप देखना दोस्तों, बिलीफ भगवान में कितना इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे ये बिलीफ क्यों था मैं ये भी बताता हूं। देखो, मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं जहां पे ये कोफिशिएंट तो इधर आ जाता है, ये कोफिशिएंट इधर आ जाता है ना। ये क्वेश्चन मैंने बहुत किए हुए हैं, इसके अंदर बहुत अच्छी तिक्रम लगती है यूजुअली, ठीक है। तो x प्लस 1 बाय एक्स आ गया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पे मैंने इसको -4 किया प्लस 3 किया ताकि मैं 2 बाहर निकाल सकूं। ध्यान से देखते जाइएगा, प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे मैंने क्या किया, इस 2 को प्लस 3/2 किया, माइनस 3/2 किया। ऐसा करने से ऊपर x माइनस हाफ जनरेट हो जाएगा, ये भी x माइनस हाफ, तो प्लस हाफ माइनस 3/2 1 अपॉन 2x माइनस, ऐसा कर दिया, ठीक है। अब देखो 2 प्लस हाफ कितना हो गया, 5/2। अब इनको एक साथ लिख दिया मैंने, इनको मैंने एक साथ लिख दिया, राइट, इनको मैंने एक साथ लिख दिया। अब यहां पे देखो 3 मैंने कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया और यहां पे लिखा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 4x माइनस 2, ऐसे लिख दूंगा ना मैं इसको। अब देखो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये 2 भी मैंने कॉमन ले लिया, 3/2, फिर 4x माइनस 2 माइनस एक्स, 3x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये आ गया। चेक करो आप क्या किया मैंने, देखो x माइनस 2 को 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, इस 2 को एलसीएम लेते ही मैंने बाहर निकाल दिया, ऊपर 4x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया, 3x आ गया, ठीक है। अब देखते जाइए आप, अब x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 5/2 तो एज इट इज चल रहा है, प्लस 9/2, इस x को नीचे ले आया, देखते जाइए आप, ये आ गया ना। अब देखो, अब जादू होएगा, मैं x को नीचे लेके आया, अब जादू होने वाला है बस। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक और 2 जबरदस्ती कॉमन लूंगा, देखते जाइएगा, बस आने वाला है जादू, आने वाला है। 2 को मैं एक और को बाहर लेके आया, अब ये देखो क्या बन गया, देख रहे हो ना। अब देखो मैं इसको t मान लूंगा, तो मैंने जबरदस्ती यहां पे एक जनरेट किया -5/2 प्लस 9/4 और ये वापस, है ना। अब देखो प्लस 5/2 था तो मेरे को प्लस 5 करना पड़ेगा, करेक्ट, प्लस 5 करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, ये t है। अब तुम कर सकते हो क्योंकि x
प्लस 1/x ग्रेटर देन 2 था ना, x ग्रेटर देन 2 पर ये वैल्यू ग्रेटर देन 5/2 आ जाएगी। देखो अगर x ग्रेटर देन 2 है तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन 5/2 आ गया, तो ये पॉजिटिव है ना, इसको t प्लस 9/4t मान लो प्लस 5। अब इसमें MGM लगा सकते हो आप। MGM में क्या होता है, t स्क्वायर को 9/4 से बराबर कर दोगे तो ये भी 3/2 आ गया, ये भी 3/2 आ गया, ये भी 5 आ गया, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 8। तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी 8 आ गई। तो ये दोस्तों बिल्कुल गॉड लेवल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, और ये इस चीज पर अंडरस्टैंडिंग पे था कि फंक्शंस को कितना एनालाइज आप लोगों ने कर रखा है। आप लोग पढ़ते हैं, दिक्कत ये होती है कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि यार पढ़ लो, एक सेट ऑफ क्वेश्चन कर लो, फिर और क्वेश्चंस कर लो, फिर और क्वेश्चंस कर लो, जबकि एक प्रॉब्लम पर अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। दैट इज हाउ टॉपर्स थिंक। सो दिस इज द टॉपर्स वे टू डू दिस प्रॉब्लम एंड इट इज अ लाइक गॉड लेवल सॉल्यूशन मैं मानता हूं। अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है देन ही इज देयर टू गेट टॉप रैंक। लेट्स क्रैक इट।